आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी इस्लाम आपके साथ। मैं हूं शबनम हसन और अब मैं हूं आपके साथ रम खान। इस वक्त एक और खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ हैं, मौलाना खैरुद्दीन सूफी साहब हैं। खैर मकदम है सर, जी सलाम पर आपका। चर्चा इसी बात को लेकर है, मुसलमानों का जो पिछड़ापन है, जो इस वक्त तक लिटरेसी रेट की हम बात कर रहे हैं, बुनियादी हुकूक की, बुनियादी मसाइल की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह के मुल्क के इस वक्त हालात हैं। सवाल ये कि क्या सियासी पार्टियों ने मुसलमानों को इग्नोर किया है, या फिर आप समझते हैं कि मुसलमान इसका खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि मुसलमानों के जो बुनियादी हुकूक थे उनके बारे में कभी उतनी बुलंदी से आवाज उठाई नहीं गई। देखिए, 75 साल में जो कांग्रेस हुकूमत 55 साल उसका दौर इख्तिदार था, तो उस 55 साल में भी मुसलमानों को जो बुनियादी हुकूक देना चाहिए था वो नहीं मिले। और इसके अंदर और एक जो है ना, एक खास पहलू ये है कि जो हमारे मुस्लिम लीडरान अब तक जो कांग्रेस में थे या किसी और पार्टी में थे या किसी जो है ना स्टेट के सियासी पार्टियों में थे, उन्होंने कभी मुसलमानों के हक के लिए डटकर जो है ना मुतालिबा नहीं किया और उसके लिए अपनी कुर्बानी नहीं दी उन्हें। तो यहाँ पर सियासी पार्टी भी जिम्मेदार है और हमारे मुस्लिम कायदीन भी जिम्मेदार है जो आज मुसलमानों पर ये वक्त आया है। अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जो है ना बगला बजा रहे हैं कि अब वो नहीं चलेगा, तो मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूं कि 9 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुसलमानों को क्या कर दिया। आपके पास तो एक एमपी नहीं है, आपके पास तो आपके स्टेट में जो ना कोई एक मिनिस्टर नहीं है, और आप जो है ना महकूम अक़लियती बहबूद जो है उसमें भी मुसलमान को नहीं रखा आपने। तो आप मुसलमानों की भलाई का दावा करने के कैसे हकदार हो गए आप? अब ये बतलाइए, आप मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी बनिस्बत कांग्रेस के ये ज्यादा हाशिए पर रख रही है, और दीगर स्टेट में भी जो वहाँ की जो जमातें हैं वो भी मुसलमानों को जो हक देना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। आज हमारे भारत का मुसलमान मजलूम है और जो ना मजबूर बनाकर जो उन पार्टियों ने रख दिया है। जब नवरात्रों की इतनी तैयारी है, एक बजट पूरा जारी किया जा रहा है, अलॉट किया जा रहा है, लेकिन रमजान को लेकर कुछ भी नहीं, और सियासत इस बीच ये शुरू हो गई है कि रमजानों में जो डेसिमल सेट किया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, लाउड स्पीकर उतने ही आवाज में बजने चाहिए, अगर उसकी मुखालफत होती है, खिलाफ वर्जी होती है तो फिर यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, और तरह तरह के बयान सामने आए हैं मुसलमानों को लेकर। हालांकि सियासत चलती रहेगी, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का दौर चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर मुसलमान क्या चाहता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। मौलाना खैरुद्दीन साहब हमारे साथ बने हुए मुसलसल। मौलाना साहब, आपसे समझना चाहेंगे, क्या मुसलमान बेदार नहीं है? मुसलमान के जो बुनियादी हुकूक हैं क्या उसे पता नहीं है? मुसलमान क्या चाहता है? सियासत तो इसी तरह से जारी रहेगी। देखिए शबनम जी, अभी आपने इब्तिदा में जो सवाल किए थे, क्या ये 75 साल में मुसलमानों की पसमानदगी की हुकूमत जिम्मेदार है या खुद मुसलमान जिम्मेदार है? तो अब ये ऐसे जो बैठे हुए मुराद अली जैसे जो मुस्लिम लीडर्स है, ये जो है ना सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि ये अपनी मफाद के लिए अपनी पार्टी में मुसलमानों के खिलाफ ये लोग जहर उगलने वाले हैं, और मुसलमानों के हक लड़ते तो नहीं है, बल्कि मुसलमानों पर जहाँ जुल्म होता है ये तायद करने वाले हैं अपनी कुर्सी के लिए। तो मिसला मशहूर है कि घर को आग लगती है तो घर के चिराग से, और हमारे भारत में मुसलमानों को अगर ज्यादा नुकसान पहुंचा है तो ऐसे मुसलमानों से पहुंचा है जो मुसलमानों की तकालीफ को नहीं देखते, बल्कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए हुकूमत की जो है ना खसीदे खानी करते हैं। इनको जो है ना मुसलमानों की मोबिलिटी नजर नहीं आती। ये कहते हैं कि वो टोपी पहनकर टोपी पिनाते थे, अरे तुम तो कपड़े भी उतार रहे हो, तुम तो जो ना रोजी रोटी भी छीन रहे हो, तुम तो जो है ना कारोबार का बाइकाट का ऐलान कर रहे हो। उनके खिलाफ जो ना आवाज नहीं उठती, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अजान बंद कर रहे हो, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, और जो ना हनुमान चालीसा मस्जिदों के पास पढ़ा जाता है, उनके खिलाफ जो ना कोई हिंदुस्तान के अंदर सबको अपने अकीदे के मुताबिक अपने मजहब का प्रचार प्रसार करने की आजादी है, ये आइन हमें हक देता है। मौलाना साहब, आपसे समझना चाहेंगे, सेकुलरिज्म का झंडा उठाए, अब मुसलमानों को काफी दौर गुजर गए हैं, तस्वीर बदली नहीं है, अब क्या चाहता है मुसलमान? मुसलमान तालीम चाहता है, मुलाजिमत में जो है ना हिस्सेदारी चाहता है, लेकिन अब मौजूदा
जो बड़ी जो सियासी पार्टी है, अभी आपने कहा है कि हर पार्टी मुसलमानों को नजरअंदाज कर रही है। अगर कोई पार्टी मुसलमानों के हक की बात करती है तो फिर उसको फिरका परस्ती का लेबल लगा दिया जाता है। आज भारत में मुसलमान एक दोराहे पर ठहरा हुआ है और कोई सियासी पार्टी खुल के मुसलमानों का साथ देने के लिए तैयार नहीं है, मुसलमानों के हक को दिलाने के लिए तैयार नहीं है। तो अब यहाँ पर मुसलमानों को खुद फैसला करना है हमको भारत में हमारा हक हमको कैसे। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि मुसलमान आखिर अखबारों की जीनत क्यों बनते हैं, क्यों उस खबरों में सुर्खियों का सबब बनते हैं। इस साल यानी कि 2023 में 7 रियासतों के अंदर इलेक्शन होने हैं, 2024 में आम इंतखाबात है। मुसलमानों का शोर एक बार फिर से सुनाई दे रहा है। बिल्कुल, और अब मुसलमानों को ये समझना होगा कि किस तरह से बेदार रहने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, खास मेहमानों का अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।